मार्केटिंग के क्या प्लान्स हैं हमारे 2025 के लिए? बिकॉज अब हमारा 2024 खत्म ही हो गया है। धंधा कैसे बढ़ेगा, लीड्स कैसे बढ़ेंगी, आपका मार्केट में रिकॉग्निशन कैसे बढ़ेगा, आपका कन्वर्जन रेट कैसे बढ़ेगा, आपका लीड क्वालिफिकेशन सिस्टम कैसे इंप्रूव होगा, लीड्स की पिच कैसे इंप्रूव होगी, ये सारी की सारी चीजें होती है ना। लीड्स को कन्वर्ट करने के लिए सारी चीजें लगती हैं। तो अब आपका क्या स्ट्रैटेजिक प्लान है? किसको टारगेट करोगे, कैसे टारगेट करोगे, क्या मैसेज दिखाओगे? ये सारा मार्केटिंग का पार्ट होता है ना। तो अब आप लोग मेरे को बताओ कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी है 2025 में अपने धंधे को तेजी से ग्रो करने के लिए? क्या किसी ने हाय मनोज स्ट्रैटेजी जी। बनाई है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग मनोज जी। गुड मॉर्निंग। हमने जो अभी कल ही डिस्कस किया था, तो मेजरली वी आर वर्किंग ऑन वीडियोस, एजुकेशनल कंटेंट एंड क्रिएटिंग द मेजरली आर टारगेट ऑडियंस इज आर्किटेक्ट, बिल्डर्स, डेवलपर्स आप ना एंड थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताइए आपका क्या बिजनेस है, सो दैट एवरीबॉडी वुड बी एबल टू रिलेट विद दैट। so basically we are in two businesses. One is we are specialized in outdoor furniture that we हम्म। work in pan India and globally. And हम्म। second is our business is windows that we work in North India. So in both business we are specialized and one of the largest one. So वंडरफुल वंडरफुल। major focus is to create the leads with the educational content and the videos to give delivering the value to the customer as well as the emotional content. So we are talking to few Okay. video makers also, influencers also, like that is the strategy we have designed. And Okay. as well as tapping the conversion, because there are many leads which are coming in the system that I have observed in the last 1 week, which are not being Okay. addressed properly. ओके, So सो पुनीत, that is the मैं आपकी बात yeah. समझ गया। आपका प्राइमरी फोकस जो रहेगा कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर रहेगा, विद Hmm. एजुकेशन ऑफ द ऑडियंस इन माइंड। Yes. ओके, नाउ एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? बिकॉज इसके अंदर मेरे को कुछ गैप्स दिख रहे हैं। हो सकता है उन्होंने शेयरिंग के अंदर वो चीजें डिस्कस ना करी हो, मगर दिस इज नॉट द एंटायर स्ट्रेटजी हाउ आई वुड सजेस्ट यू टू मेक। आई एम श्योर पुनीत ने अपना पूरा प्लान जो करा होगा मैं उसके अंदर बताऊंगा। देन पुनीत, यू कैन कंफर्म इफ योर स्ट्रेटजी इज अलाइंड विद माय विजन एंड माय साइंस Sure. व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर। Sure, Manoj. Sure, Manoj. ओके, हाँ जी, अभिषेक। सर हम लोगों ने सर बेसिकली जैसे आपको पता है कि हम तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं, वेयरइन वी आर हेल्पिंग द बिजनेसेस ग्रो। तो जी। हम लोग सर ये सोच रहे हैं कि अलोंग विद जनरेशन ऑफ इंक्वायरीज वी आर आल्सो गोइंग टू ऑफर द सर्विसेज ऑफ नर्चरिंग दोज इंक्वायरीज लुकिंग एट योर द बॉट दैट यू हैव बिल्ट सर। बिल्कुल ठीक है। और तो धंधा सर कैसे उससे क्या बढ़ेगा? होगा कि मतलब क्योंकि सर मतलब सर हम लोग अपनी इंक्वायरीज को भी उसी से नर्चर करेंगे ना सर, प्लस एजुकेशनल वीडियोस वगैरह तो हम लोग बनाने का कर रहे हैं, अब चालू कर रहे हैं Okay, सर। so let me bring a little bit of perspective from my end. See, धंधा बढ़ाने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? Why do we want to grow our धंधा? Why do we want to grow our sales? क्या पर्सपेक्टिव है, क्या आपका लोगों का मानना है कि धंधा बढ़ाना क्यों है? और धंधे से आपका क्या मतलब है, या बिजनेस को ग्रो करने से आपका क्या मतलब है? सब प्रॉफिट बढ़ाना। एग्जैक्टली आपका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट को ग्रो करना है। अब मैंने अभी तक 2 कॉन्वर्सेशन सुनी हैं जिसमें बात शुरू तो हुई मगर प्रॉफिट तक बात पहुंची नहीं, मेरे को सुनाई नहीं दी। आई एम श्योर आपके माइंड में वो होगा। बट अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे को लीड को नर्चर करना है, ग्रेट, फैंटास्टिक, बट इससे प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? आपका प्रॉफिट आज जितना आपने 2023-24 में या 24-25 में कमाया, 25-26 में उसे डबल कैसे होगा, ट्रिपल कैसे होगा? मेरे को अभी तक वो सुनाई नहीं पड़ा। पहली कॉन्वर्सेशन के अंदर मेरे को लगा कि हम एजुकेशनल कंटेंट बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, ग्रेट, फैंटास्टिक, अमेजिंग स्ट्रेटजी, मगर मेरे को एंड टू एंड समझना है। बिकॉज अगर आपकी स्ट्रेटजी एंड टू एंड नहीं होगी, कहीं से बिट्स एंड पीसेस के अंदर डिवाइडेड होगी, इट इज नॉट, और हाईली लाइकली इट इज नॉट गोइंग टू रिजल्ट इनटू ग्रोथ इन प्रॉफिट्स। डज दैट मेक सेंस? आर यू गाइज विद मी? हाँ जी आशीष, यू हैव रेज्ड हैंड, यू कैन कम इन। सर तो अभी 2025 Q1 के लिए व्हाट वी आर वर्किंग ऑन इज टू इंक्रीज प्रॉफिट्स बाय रिड्यूसिंग द टैट ऑफ क्लाइंट एक्विजिशन। तो जैसे लीड टू कन्वर्जन का जो पूरा प्रोसेस है उसको रिड्यूस कर रहे हैं।
ओके, सो एंड पर्टिकुलरली maybe उसमें भी maybe नेगोशिएशन टू कन्वर्जन का जो, या हाँ, नेगोशिएशन टू क्लोजर का जो स्टेप है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर हो सकता है कि पुनीत ने, अभिषेक ने, आशीष ने बताया कि हम एक स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर काम करेंगे, तो हो सकता है कि उन्होंने अपना डेटा रिसर्च करा हो, उस डेटा रिसर्च के अंदर उनको लगा हो कि मे बी दिस इज द पार्ट वी हैव बीन मिसिंग टू ग्रो आवर प्रॉफिट्स, टू कन्वर्ट आवर लीड्स, और मे बी improve our sales conversions or XYZ, then they are focused on this specific activity. I get it. मगर अगर आपको अपनी पूरी मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी बनानी है, इट हैज टू बी एंड टू एंड, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट नंबर 1, आपको बात करनी किससे है, दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं आपका मार्केटिंग यूनिवर्स। किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विस हो, पहला क्वेश्चन जो आपको जिसका जवाब मालूम होना चाहिए वो है बात करनी किससे है। हजारों लाखों बारी मैं बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, आगे भी हजारों लाखों बारी बताऊंगा। अगर आपका ये क्वेश्चन का आंसर ही गलत हो जाता है या आपके पास इस क्वेश्चन का जवाब नहीं है, तो आप 2 4 10 लोगों से, रिश्तेदारों से बात कर लोगे, फ्रेंड सर्कल में बात कर लोगे, उनके फ्रेंड सर्कल से थोड़ा बहुत आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, उसके बाद खत्म। बिकॉज ऑन डे 1 यू आर नॉट क्लियर कि आपको बात करनी किससे है। अब बात करनी किससे है का मतलब होता है क्रिएटिंग योर मार्केटिंग यूनिवर्स। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, ओके, तो आपका जो है क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा आपका अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूं, हु इज योर टारगेट ऑडियंस, या बात करनी किससे है? तो मोस्टली लोग यहाँ पर बताते हैं, सर आई हैव चार्टेड इट आउट, आई हैव फिगर्ड इट आउट, आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च, आई हैव डन अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन माय एग्जिस्टिंग सेट ऑफ क्लाइंट्स एंड XYZ, एंड दे टेल मी कि सर XYZ इंडस्ट्री के अंदर ABC टाइप की कंपनीज जो हैं मेरी टारगेट ऑडियंस है, या फिर मेरा टारगेट ऑडियंस जो है 25 साल से 45 साल की उम्र की जो लेडीज हैं या गर्ल्स हैं, उनको मेरे को टारगेट करना। और समटाइम्स दे आल्सो गो फर्दर एंड से कि Tier 1 सिटीज के अंदर या Tier 2 सिटीज के अंदर, या मे बी दिल्ली के अंदर, मे बी मुंबई के अंदर, मे बी इंडिया के अंदर। क्या आपका टारगेट ऑडियंस ऐसा ही कुछ है? बताइए, आपने क्या टारगेट ऑडियंस अपना एस्टैब्लिश करा है? तो मैं बोलूं, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी ना आवाज ब्रेक कर रही है, बट वी कैन ट्राई। बताइए। सर, पहला जो हमारा टारगेट ऑडियंस है दैट इज द सेलिब्रिटी आर्किटेक्ट्स, जितने भी टॉप नॉच आर्किटेक्ट्स ऑफ द टाउन होते हैं वो हमारे। सेकंड इज द टॉप लीडिंग बिल्डर्स, ओके, एंड थर्ड इज द लार्जेस्ट फर्नीचर सिटी है। पुनीत, आपकी ना आवाज बहुत बुरी तरीके से ब्रेक कर रही है। Maybe if you can reach into a better connectivity location, it will be great. Let me reconnect. Sure. तो अब अगर जैसे पुनीत ने बताया कि I have to connect with top celebrity architects या top interior designers और top XYZ architects. Now ये सुन के बिल्कुल ठीक लगता है, मगर मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, सिर्फ ये कहने से कि मेरे को 25 to 48 years या 45 years या 55 years, या सिर्फ ये कहने से कि मेरी एक्स इंडस्ट्री के अंदर वाई टाइप की कंपनीज मेरे टारगेट ऑडियंस हैं, हमारी बात पूरी नहीं होती है। बिकॉज टारगेट ऑडियंस वो है जिनको आप पहुंच सकते हो, जिनके पास आप पहुंच सकते हो, जहां पर आप अपना मैसेज पहुंचा सकते हो। अगर हम ये कहते हैं कि टारगेट ऑडियंस मेरा सेलिब्रिटी आर्किटेक्ट्स हैं, तो मेरे को ये भी पता लगाना होगा साथ ही साथ में कि सेलिब्रिटी आर्किटेक्ट्स इंडिया के अंदर कितने हैं, उनके मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर्स क्या हैं, सो दैट मैं उन तक पहुंच पाऊं, सो दैट मेरा मैसेज उन तक पहुंच पाए। अगर मैं उन तक पहुंच ही नहीं पाता, अगर मेरा मैसेज उन तक नहीं पहुंच पाता, तो धंधा कैसे आ जाएगा यार? सो whenever you talk about कि this is my market audience, this is my target audience, you just do not have to define who these people are, you also have to define कि आपका मैसेज या आप उन तक वो पहुंचोगे कैसे, या वो आप तक पहुंचेंगे कैसे। अगर आपके पास उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स या कोई तरीका नहीं है उन तक पहुंचने का, देन आपका टारगेट ऑडियंस या तो गलत है या इनकम्प्लीट है। टारगेट ऑडियंस डेफिनेशन या तो गलत है या इनकम्प्लीट है।
क्या ये बात आपको समझ में आई मेरी? डज दिस मेक सेंस विद यू? हाँ ना, नॉट क्लियर, या फिर मजा आ गया? कुछ तो बोलो। यस सर। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन मार्केटिंग यूनिवर्स के अंदर आपको ये बताना है कि ये लोग मेरे को टारगेट करने हैं और इन तक मैं ऐसे पहुंचूंगा। सो इमीडिएटली नेक्स्ट चीज आती है कि यहां तक पहुंचेंगे कैसे आप, जिसका मैंने बताया कि अगर आपको वो क्लैरिटी नहीं है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस तक अपना मैसेज कैसे पहुंचाएंगे, उन तक कैसे पहुंचेंगे, या वो आप तक कैसे पहुंचेंगे, जब तक आपको इस चीज की क्लैरिटी नहीं है, आप सपनों की दुनिया में जी रही है। क्या आपको इसमें क्लैरिटी आई? अब उन तक मैसेज पहुंचाने के लिए या उन तक पहुंचने के लिए आपके पास क्या क्या क्वेश्चंस के जवाब होने चाहिए? फॉर एग्जांपल, क्या आपके पास उनका मोबाइल नंबर है? क्या आपके पास उनका ईमेल एड्रेस है? क्या आपके पास उनका एड्रेस है? क्या वो आपको जानते हैं या नहीं जानते हैं? चलो मैं इसको भी सेकेंडरी रख देता हूं, मगर सबसे पहले आप उन तक या आपका मैसेज उन तक कैसे पहुंचेगा? दैट इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। अगर आपको ये बात मालूम नहीं है कि जो भी आपने डिफाइन करे हैं लोगों का डेफिनेशन, ये लोग मेरे टारगेट ऑडियंस हैं, अगर आपको मालूम नहीं है उन तक कैसे पहुंचा जाएगा या मेरा मैसेज वहां तक कैसे पहुंचेगा, तो आप लोगों में से कोई जना मेरे को बताए बिजनेस कैसे बढ़ जाएगा। इज माय पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes. ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको समझना है वो ये समझना है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है, मेरे पास उनका ईमेल एड्रेस नहीं है, मैं एक टाइम के लिए मान लेता हूं ये बात, 1 मिनट के लिए, आपकी स्ट्रैटेजिक अप्रोच क्या होगी कि उन तक आपका मैसेज पहुंच जाए? तो इसका मतलब यहां पर डिजिटल मार्केटिंग की हम बात कर सकते हैं। क्या बिना मोबाइल नंबर और बिना ईमेल एड्रेस के भी पहुंचा जा सकता है उन तक? हाँ जी, पहुंचा Yes, जा sir. सकता है, बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। कैसे कैसे तरीके से पहुंचा जा सकता है? गूगल से पहुंचा जा सकता है, फेसबुक से पहुंचा जा सकता है, इंस्टाग्राम से पहुंचा जा सकता है, लिंक्डइन से पहुंचा जा सकता है, यूट्यूब से पहुंचा जा सकता है, और भी बड़े सारे तरीके हैं पहुंचने के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्विटर। यस, ट्विटर से भी पहुंचा जा सकता है। कौन थे ये? ट्विटर फैन कौन है यहाँ पर? हाय सिमरन, ओके, थैंक यू फॉर कंट्रीब्यूटिंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सो ट्विटर से पहुंचा जा सकता है, मगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि ट्विटर से पहुंचूंगी या फेसबुक से पहुंचूंगी या इंस्टा से पहुंचूंगी या यूट्यूब से पहुंचूंगी या गूगल से पहुंचूंगी या लिंक्डइन से पहुंचूंगी। क्या मालूम होना चाहिए कि मेरा टारगेट ऑडियंस इनमें से कौन से प्लेटफॉर्म पे है। अगर आप गलत प्लेटफॉर्म के ऊपर टारगेटिंग कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, एजेंसी हायर करके बैठे हैं, धंधा कभी नहीं आने वाला। डज दैट मेक सेंस? Does that make sense? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. तो अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये पता कैसे लगेगा कि मेरे को गूगल पे मार्केट करना चाहिए या फेसबुक पे मार्केट करना चाहिए या इंस्टा पे करना चाहिए या XYZ पे करना चाहिए? हाउ वुड यू नो? क्या आपको सब जगह पे करना चाहिए? नहीं सर। बताइए जी सिमरन। सर गूगल पे तो कीवर्ड प्लानर से पता लग जाएगा। वेरी नाइस। और गूगल के अंदर आपको माई बिजनेस, गूगल के अंदर आपको गूगल माई बिजनेस करना चाहिए, गूगल एड्स करने चाहिए, SEO करना चाहिए। और माई बिजनेस के अंदर भी आपको क्या पैसा लगा के प्रमोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या सिर्फ ऑर्गेनिक करना चाहिए? कैसे पता लगेगा ये? सर कीवर्ड के इंटेंट से मालूम पड़ेगा वो सर। एग्जैक्टली। बट अभिषेक, मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग, लाला जी भी कंट्रीब्यूट करें। तो आप तो एक्सपर्ट हो ही हो इस चीज के अंदर, बट लेट अदर पीपल शेयर देयर ओपिनियन एंड एक्सपीरियंस। बताओ जी, सारे लाला जी बताओ। सिमरन, श्रेया, आप लोग भी लाला जी हो। दसो जी, दसो कैसे पता लगेगा कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे को बिजनेस मार्केटिंग करनी चाहिए? अगर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है, सॉरी अब है वो तो हो गया, अगर है तो बिल्कुल ठीक है, नहीं है तो क्या करेंगे? नहीं है तो डेटा कलेक्ट
गैदर करेंगे, we'll find out the data. ओके, बिल्कुल ठीक है। मान लीजिए कि डेटा जो था वो है, उसके अलावा अगर हमारे को करना हो तो क्या करेंगे? सर कॉम्पिटिटर रिसर्च, इसका क्या मतलब होगा? मतलब हमारे फैंसी वर्ड्स यूज कॉम्पिटिटर्स, नहीं करने, हमारे को बताने कल सवेरे क्या करूं मैं। सर Competitor research कॉम्पिटिटर्स तो को हमारे स्टडी को मालूम करना है। कि वो किस किस सर, भाई, प्लेटफॉर्म पे हैं। हाँ, वो कैसे पता लगेगा आपको? So it's nature of the product as well, right? If it's a visual product, then we know which platforms to, target to market accordingly. आपका टारगेट ऑडियंस कौन से प्लेटफॉर्म पे है, ये पता लगाना है। कैसे पता लगेगा? एक तरीका ये हो गया सिमरन के हिसाब से, शायद श्रेय के हिसाब से भी, कि मैं देखूंगी कि मेरे कॉम्पिटिटर्स ने अपने प्रोडक्ट्स कहाँ पे रखे हुए हैं, मैं भी रख दूंगी उन पे जाके। बट क्या ये भी तो हो सकता है कि वो गलती कर रहे हैं और हम भी सेम गलती रिपीट कर लें उनको देख के? ट्रू। क्यों? क्योंकि हमारे को ये तो मालूम है कि वो फेसबुक पे हैं, इंस्टा पे हैं, XYZ पे हैं, मगर वहां से उनको बिजनेस कितना आ रहा है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, ये थोड़ी मालूम है हमारे को। सर वो गलती कर रहे होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बिल्कुल ज्यादा है, क्योंकि लाला जी को देखो मालूम तो है नहीं, पूछ रहा हूं मैं इतनी देर से, बता कोई नहीं रहा। एजेंसी आती है, बोलो सर आपको तो SEO करना चाहिए, क्यों? फ्री ट्रैफिक आता है। अरे वाह, फ्री तो सुन के लाला जी को मजा ही आ जाता है। हाँ करो करो बेटा, वेरी नाइस। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ गैप दिख रहा है, कहीं पे कुछ ग्रे एरिया दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? हाँ जी अमित बताइए। So मेरे को एक चीज दिखाई देता है। हाय, पहली बार आया उधर। थैंक यू, इट इज वेरी एंगेजिंग। तो फर्स्ट टाइम व्हाट आई विल सी इज कि जैसे आपने बोला कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है, तो सबसे पहले आई थिंक पुनीत एंड अभिषेक वर सेइंग अबाउट कि मेरे टारगेट आर्किटेक्ट्स हैं या फिर कोई डिसीजन मेकर्स हैं। तो आई वुड डेफिनेटली गो इन फॉर लिंक्डइन बिकॉज आई फाइंड देयर who are the decision makers, celebs हैं, और एजुकेशन है तो आई वुड गो इन फॉर। आपका अमित क्या बिजनेस है और आपको किन से बिजनेस मिलता है, थोड़ा सा आपके बताएंगे? तो क्या मेरे प्रोडक्ट के सर्विसेज आप बेचते हैं? तो मेरे दो वर्टिकल्स हैं। मैं बिल्डिंग रिपेयर। कैमरा ऑन कर लो यार, तो मजा आ जाएगा सबको। एक्चुअली सिग्नल लो है, एक सेकंड, अगर कटेगा तो एक मिनट। ओके, हाँ बताओ जी। So I'm into building repairs and structural strengthening, and another vertical is we trade construction chemical materials. So I'm distributor for a couple of companies. तो आपके बायर्स कौन होते हैं? So buyers, anyone, I mean basic term में बोले तो buyer with who has to do anything with the concrete or construction, मतलब RCC and all. तो home buyers B2B में, B2B में आपके architects, developers, builders, infrastructure projects, contractors. Understood. And बिल्कुल ठीक है। और उसके लिए आप कह रहे हैं कि मैं LinkedIn यूज करूंगा, बिल्कुल ठीक है। I agree. मैं LinkedIn यूज would be a great platform to start with. Yeah. So if I see my target as a niche, मेरा field भी niche है, so definitely LinkedIn is one. And to a shorter extent, maximum Twitter or X. Facebook would be I would target Facebook for education and imparting whatever is there, how to do DIY products जो है वो उसमें डाल सकता हूँ। Okay, understood. Local business के लिए I can go in with Google Business and Google Maps and other marking out the आप ना मेरे को जो है ना बहुत theoretical बता रहे हो। आप ये मेरे को बताओ कि मेरा ये सेगमेंट है, मेरा आज की डेट में X इसका रेवेन्यू या प्रॉफिट है, मैं ये करूंगा जिसके करने से मेरे को अगले साल 2x हो जाएगा, 1.3x हो जाएगा, 1.5x हो जाएगा, 10x हो जाएगा। Got it. So this is how you should be planning. Wait. This is how we should be planning. This is how you should build up your plan. कि मैं ये चीज करूंगा, उससे ये इम्पैक्ट आएगा, उसका मेरी सेल के ऊपर ये इम्पैक्ट मेरे को लगता आएगा, और उसकी वजह से ये प्रॉफिट आएगा। हाँ, आपने इस तरीके से प्लान करा
बट कई बार प्लानिंग वर्क करती है, कई बार प्लानिंग वर्क नहीं करती है। मगर अगर आपकी स्ट्रेटेजी इस तरीके से सोच नहीं रही है या सोचने में हेल्प नहीं कर रही है, तो आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर गैप्स एंड फ्लॉज हो सकते हैं, मोस्ट लाइकली हैं। मैं पिछले एक हफ्ते के अंदर फिर से मैं लगभग आई थिंक 2 से 3 दर्जन लोगों से मेरी बात हुई होगी, बिजनेस ओनर से बात हुई होगी। जब मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मैं सुन के हैरान हो जाता हूँ कि यार ये स्ट्रेटेजी बना के बैठे हैं लाला जी, 150-200 करोड़ का धंधा, ये क्या स्ट्रेटेजी बना के बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे, हम इसको बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, एक्स को बुलाएंगे, वाई को बुलाएंगे, जेड को बुलाएंगे, हमारा इतना नेटवर्क है, हमारा इतना सर्कल है। मैंने उनसे पूछा कि यार पॉडकास्ट आप करेंगे, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, इस पॉडकास्ट के करने से आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा? इस क्वेश्चन को सुन के कंप्लीट साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। So I got your one. Can I say something? What I'm discovering right now. Wait. Okay, so मैं आपको बार बार एक चीज के ऊपर लेकर के आ रहा हूँ। If your strategy is not talking about end to end, आपकी स्ट्रैटेजी में हो सकता है बहुत सारे गैप्स हो। अब मैं दूसरे एक और बिजनेस ओनर से मिला क्या, कल शाम को बात हुई। दे सेड कि हमारा अभी प्रोडक्ट लॉन्च का प्लान है, हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हमने पीआर एजेंसी से बात कर ली है, हमने क्रिएटिव एजेंसी से बात कर लिया है, हमने एक्स एजेंसी से बात कर ली है। अब मेरा क्वेश्चन है, बात तो कर ली है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी डिस्कस हो गए हैं, इससे आपके कोर बिजनेस के अंदर सेल्स आनी कैसे शुरू होंगी? क्या क्रिएटिव टीम आपको सेल्स लाने में हेल्प करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी? क्या पीआर एजेंसी से पीआर करवाने से आपकी मार्केटिंग के अंदर सेल्स आनी शुरू होंगी, मार्केटिंग से लीड्स आनी शुरू होंगी? When I talked about this, guess what reaction did I experience? सर वो इंप्रेशंस और फॉलोअर्स बढ़ाएंगे ना? नहीं, कंप्लीट साइलेंस। जो भी हुआ है, कंप्लीट साइलेंस। अच्छा, आपने पीआर को हायर कर लिया, पीआर क्या करेगा? उससे क्या होगा जिससे आपकी मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ेगी या सेल बढ़ेगी? अब इसका मतलब कि आपका बिजनेस मॉडल क्या होना चाहिए। मैं अपने वर्कशॉप्स के अंदर 10 अलग अलग बिजनेस ग्रोथ मॉडल्स डिस्कस करता हूं, जो आप डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से तेजी से एक्सेलरेटेड मोड में ग्रो कर सकते हो। आपका बिजनेस मॉडल इन 10 में से कौन सा है? उसके अंदर आपको किन से बात करनी चाहिए? क्या पीआर एजेंसी वुड फिट? क्या पीआर एजेंसी से न्यूज़पेपर के अंदर अगर आप कैंपेन कर रहे हो, दैट विल बी ए गुड आइडिया? या फिर आप इवेंट्स क्रिएट कर रहे हो, इवेंट्स में जो लोग आ रहे हैं कि उनसे बात करने से क्या विल दैट बी ए ग्रेट आइडिया? या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? मोस्ट ऑफ द पीपल पूरी मार्केटिंग के अंदर एक छोटे से पार्ट के ऊपर जो फोकस्ड होते हैं। मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करूंगा, मैं गूगल के ऊपर एड्स चलाऊंगा, मैं एक्स करूंगा, मैं पीआर एजेंसी को हायर करूंगा, मैं वाई करूंगा, मैं क्रिएटिव एजेंसी को हायर करूंगा, मैं वीडियोस बनाऊंगा, मैंने वीडियोस एजेंसी से बात कर लिया, दे आर गोइंग टू स्टार्ट क्रिएटिंग वीडियोस फॉर मी। बट आई एम श्योर, हो सकता है कि जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हो तो उस टाइम के ऊपर आपके माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी हो, मगर आपने उसको शॉर्ट में मेरे को बताया कि दिस इज गोइंग टू बी माय फोकस एरिया फॉर 2025। If that is the case, fantastic, more power to you. But जब मैं लाला जी से बात करता हूँ, most often they're only focused on some one off aspect or maybe one or two off aspects of the entire marketing game plan. They're not seeing entire things through from end to end. कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, फोर्थ क्या होगा, फिफ्थ क्या होगा, सिक्स्थ स्टेप के ऊपर मेरे को लीड्स आ जाएंगी, सेवेंथ क्या होगा, एट्थ क्या होगा, नाइन्थ क्या होगा, 10th क्या होगा, 11th स्टेप के ऊपर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। This is how you have to build your strategy. Does that make sense with everybody? Yes, sir. Unless you do that, you're going to lose direction eventually. Because समझ में नहीं आएगा हुआ क्या इसका। फिर जब मैं आपसे अगले साल पूछूंगा, 2026 के लिए बात करूंगा, 2025 के दिसंबर में, आप कहोगे मनोज सर इस साल हमने ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करा, हमने बहुत सारा पैसा और टाइम और रिसोर्सेज स्पेंड करे ब्रांड अपना ग्रो करने में। सो आई हैव टू पुल यू डाउन, आई हैव टू पुल यू बैक
कि भैया धंधा एग्जैक्टली कैसे आएगा, तो मैंने दो चीजें अभी तक आपसे डिस्कस करी हैं। स्टेप 1 या पॉइंट नंबर 1 कि आपको बात करनी किससे है। स्टेप 2 आपका मैसेज उन तक या आप उन तक पहुंचेंगे कैसे। स्टेप 3 अगर आपका स्टेप 2 का जवाब नहीं है तो फिर आपको प्लेटफॉर्म पता होना चाहिए कि ठीक है मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है, बट क्या कोई मेरे पास स्ट्रेटेजिक ऑप्शन है। हाँ जी है, गूगल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, यहाँ तक मैं इनसे पहुंच पाऊंगा, इन प्लेटफॉर्म्स पे यूज करके पहुंच पाऊंगा। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये 3 4 5 7 जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें से आपके टारगेट ऑडियंस कौन से प्लेटफॉर्म पे हैं, आप उन तक पहुंचना चाहते हो, जिन तक पहुंचना चाहते हो क्या वो उस प्लेटफॉर्म पे हैं। अगर आपका जवाब है हाँ, देन दैट इज द राइट प्लेटफॉर्म। और आप कहोगे नहीं तो फिर इसका मतलब आप कहोगे मेरे को 3 4 5 6 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी प्रेजेंस बिल्ड करनी पड़ेगी क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है। एजेंसी के मजे हो गए, फेसबुक के मजे हो गए, इंस्टा के मजे हो गए, लालू जी के हाथ में क्या आएगा एट द एंड ऑफ द डे। So you have to be clear. अब जैसे किसी ने बोला I have to be on LinkedIn, perfect, fantastic, but the moment you say कि मैं ये भी करूंगा, ट्विटर भी करूंगा, ये भी XYZ भी करूंगा, you lose my confidence because आपको शायद मालूम नहीं है हम क्या बात कर रहे हैं, बट हो सकता है आपको मालूम हो, बट मैं आपकी बात नहीं कर रहा। बट मोस्ट ऑफन जब मैं लोगों से बात करता हूँ कि सर सोशल मीडिया तो करना पड़ेगा, अच्छा जी सोशल मीडिया में क्या करोगे, सर ये सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, एजेंसी को हायर करेंगे, वो कंटेंट डालेंगे, पोस्ट डालेंगे, हो जाएगा काम। Unfortunately, it doesn't look like that. Am I making any sense? Have anyone of you has experienced कि इस तरीके से चीजें आपने एक्सपीरियंस करी हैं कि बहुत सारा टाइम, रिसोर्सेज, एनर्जी और पैसा लग गया और रिजल्ट नहीं आ रहे, प्रॉफिट छोड़ो लॉस हो रहा है सारा का सारा। क्या एक्सपीरियंस करा है आपने, बताओ। Sir, ऐसे that's how it all starts, when you talk to people, when you want to launch something, पहले वही guidance मिलती है कि, hire an agency, आपको help करेंगे, आपकी creative, आपको website setup के बाद, they'll manage everything back end and then they'll help you with your socials. Then slowly the performance marketing, comes in. So it's exactly like, as you said it, ऐसे ही cycle होती है, जहाँ पे पैसे खर्च ही हो रहे हैं, लेकिन चलो थोड़े बहुत रिजल्ट्स भी मिल गए, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं मिल रहा है। देयर इज नो विजन, देयर इज नो स्ट्रेटजी, देयर इज नो फर्दर ग्रोथ स्ट्रेटजी और व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप्स, ऐसे कुछ कोई बोलता नहीं। इट्स जस्ट लाइक और पैसे लगाओ परफॉर्मेंस मार्केटिंग में और एड्स के बजट बढ़ाओ, दैट इज ऑल वी गेट। करेक्ट। अब परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मैंने आई थिंक लास्ट टाइम सेशन करा था, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट डू वॉच इट, द ट्रूथ एंड रियलिटी अबाउट परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ओके, करा था किसी ने अटेंड, मजा आया किसी को? बहुत मजा आया सर। कैसे लोग जो है परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसीज हायर कर लेते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता कि इन सर्टेन केसेस दे कैन नेवर एवर बी प्रॉफिटेबल बाय हायरिंग ए मार्केटिंग एजेंसी, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी, दे विल नेवर एवर बी प्रॉफिटेबल। यस सर, आपने पूरी कैलकुलेशन बताई थी उसके अंदर। यस सी, मेरा काम पता है क्या है, कई बार मैं सोचता हूँ कि आप सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, आपको लग रहा है मूवी देखनी है, और जब आप पहुंचे मूवी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी और सारा अंधेरा है, तो मैं आपको टॉर्च दिखा रहा हूँ कि देखो इस डायरेक्शन में जाना है, यहाँ पे जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, वहां पे जाके बैठ जाना है, वहां पे आपको पूरा आनंद आएगा। सर आपका तो ये भी काम है, वहीं जाके बोल देते हो मूवी बहुत बेकार है मत देखना। हाँ, वो टिकट खरीदने से पहले का काम है। सारी कहानियां बता देते हो जाके, मूवी में ये होने वाला है, असली खूनी ये था। ओके, सो वापस से मैं आपको इसी पॉइंट के ऊपर लेकर के आऊंगा कि अगर आपको मालूम नहीं है कि मेरे को कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर बिजनेस आने की अपॉर्चुनिटी है, मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है, यू विल एंड अप विद रॉन्ग प्लेटफॉर्म्स, विद रॉन्ग एजेंसीज चार्जिंग यू ए बॉम्ब, बट यू नॉट गेटिंग एनीथिंग एट द एंड ऑफ द डे एज एन आउटकम। व्हाट इज एन आउटकम? सेल्स एंड प्रॉफिट। टिपिकली एजेंसी ये बात करती है कि देखो श्रेया मैडम, देखो अमित सर, आप जो है ना ऑनलाइन में तो हो नहीं, ठीक है, मार्केट के अंदर जो है लोग हैं मगर आपको जानते तो नहीं है, तो आपको पहले 6 महीने साल लगा के ना आपको पहले ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। आपका ब्रांड बनेगा, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, देखेंगे आपके प्रोडक्ट सर्विसेज, उसके बाद आप सेल्स के ऊपर फोकस करना।
अगर आप आज सेल्स की बात कर रहे हो, यू आर रॉन्ग, दैट वुड नॉट वर्क। कभी सुनी है ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन किसी एजेंसी से? सर मैंने सुनी है सर। सर उसके अंदर सर जैसे क्लाइंट्स आते हैं ना, वो कहते हैं कि अच्छा वो हमारा ऐड देखेंगे तो हमारे पेज पे थोड़ी आएंगे, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाएंगे, पहले वो वहां पे जाके हाँ। देखेंगे कि हमने कितने पोस्ट करे, हमारे कितने फॉलोअर्स हैं, और फिर वो डिसीजन लेंगे कि हमसे खरीदना है कि नहीं खरीदना है। राइट। एज अ मार्केटिंग एजेंसी हम तो रोज ही सुनते हैं सर ये कम्युनिकेशन। ओके सर कई बार तो हम भी करते ही हैं ऐसे। ओके, सो आपको यहाँ पर फोकस करना है कि अगर आप एजेंसी भी हैं तो आपको ये देखना है कि लाला जी की भी ना पेशेंस की एक लिमिट होती है। वो हो सकता है महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने देखेगा और उसके बाद देखेगा यार धंधा वंदा तो कुछ आ नहीं रहा, तो कहेगा बाबूजी बाय बाय टाटा, धंधा तो कुछ आया नहीं, रिजल्ट तो कुछ आया। ओके, एंड इंटरेस्टिंगली एजेंसीज को भी मालूम होता है कि मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आएगा तो 3-4 महीने से ज्यादा, 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकेगा, बिकॉज तब तक लाला जी को रियलाइजेशन हो जाती है कि पैसा लग रहा है, रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। ओके, but once again let me just clarify, I'm not talking about all 100% of the agencies, I'm talking about most of them, क्योंकि मैं भी कभी एजेंसी के अंदर था and I know some agencies who are doing great work. Okay, so आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरे को चाहिए क्या, फिर आपको पता होना चाहिए मेरे को कौन करके देगा. That means you have to also understand how to hire the right agency. If you end up with the wrong agency, you will end up burning a ton of money. Not every agency is equal. So you need to understand how do you hire the right agency. ये सारा स्ट्रेटजी का पार्ट है गाइस, बिकॉज अगर इनमें से एक पॉइंट के ऊपर भी आप गलत कर दोगे, गड़बड़ हो जाएगी. आप मेरी बात मान लो, लिख के रख लो, धंधा नहीं आएगा, रिजल्ट्स नहीं आएंगे. प्रॉफिट तो छोड़ दो, भूल जाओ. ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस कर लिए. हमारे को बात किससे करनी है, हम उन तक या हमारा मैसेज उन तक कैसे पहुंचेगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे पास हैं या नहीं है. कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है तो सेकंड हमारा अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म पता होना चाहिए, कौन से प्लेटफॉर्म पे वो लोग हैं. अब अगर हमारे को प्लेटफॉर्म की क्लैरिटी है, देन वी नीड टू हायर द राइट एक्सपर्ट हु हैज एक्सपर्टीज एंड प्रूवन रिजल्ट्स ऑन दैट स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म. नाउ वी आर डूइंग इट राइट, नाउ वी आर थिंकिंग इट राइट. और एजेंसी ढूंढना, सही एजेंसी ढूंढना भी कुंडली मिलाने जैसा होता है. अगर आपको शादी करनी है या किसी की शादी करनी है तो जो पहली एजेंसी या पहला बंदा आता है या पहली लड़की की पत्री आती है, आप उसको यस नहीं बोल देते. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? सर आपकी क्लास करने के बाद एजेंसी छोड़ो सर, एम्प्लॉयज हायर करना बहुत मुश्किल हो जाता है. अगर आप सही एम्प्लॉय नहीं हायर करोगे तो सर, पर ये वाला साइंस वाले हमें खुद ही लोगों को ट्रेन करना पड़ता है. ये साइंस समझा हुआ तो है नहीं ना मार्केट में कोई. एग्जैक्टली माय पॉइंट. तो आपको उससे फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी कि अगर मेरे को ये साइंस पढ़ा हुआ कोई बंदा नहीं मिलेगा, अगर एम्प्लॉय हायरिंग की बात कर रहा हूँ, एजेंसी के अंदर आपका काम नहीं है एजेंसी को सिखाना. यस, एज एन एजेंसी हम क्लाइंट्स को भी एजुकेट कर रहे हैं और टीम को भी एजुकेट कर रहे हैं, दोनों साइड. दैट इज करेक्ट. And you should have a plan. If you are an agency, you should have a plan कि मैं उसको educate कैसे करूँगा. How will I monetize the skill set that I am imparting my energy and resources, and how fast and how soon I can monetize this. तो आपका ट्रेनिंग प्लान और प्रोग्राम भी होना चाहिए. अब ये जो मैं चीजें कह रहा हूँ ना, ये सारी लॉजिकल हैं. मैं कोई ऐसी चीज नहीं बोल रहा कि जो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड आपने कोई सुनी हो या पहले ना सुनी हो. मैं सिर्फ आपको लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन बता रहा हूँ कि आपकी स्ट्रेटेजी का पार्ट अगर ये नहीं होंगे, you will eventually miss out on something really, really important, and you will end up wasting a ton of resources, time, energy, and money. Okay, so एजेंसी आपने हायर कर ली. एजेंसी हायर करने के बाद आपका जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट होगा. मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो रेडी है. मैं अभी स्टार्टअप के तरीके से बात नहीं कर रहा कि आपके पास प्रोडक्ट भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है. अगर वैसा केस है तो क्या उसके लिए भी स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है? हाँ जी, बनाई जा सकती है. उसके अंदर हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल गूगल, फॉर एग्जांपल फेसबुक, कि आपको प्रोडक्ट बनाना क्या चाहिए, आपको प्रोडक्ट का मिक्स क्या बनाना चाहिए, प्रोडक्ट का टाइप क्या बनाना चाहिए, आपको प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या रखनी चाहिए, आपको सर्विस क्या बनानी चाहिए. क्या इसके ऊपर भी हम डिस्कस कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं.
उसकी भी स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस हैं, बट मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस एस्टैब्लिश्ड है, आपको कोई नया प्रोडक्ट बनाना है। अगर आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे, आई कैन क्रिएट एन एंटायर सेशन ऑन दैट कि हाउ डू यू विजुअलाइज, हाउ डू यू स्ट्रेटेजाइज इफ यू वांट टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। ओके, सो कमिंग टू सर, दिस, ये होना चाहिए सर, क्योंकि हमारे पास कई बार ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग जो मार्केट में होते नहीं है। ओके सर ये होना चाहिए सेशन ये, बिकॉज हम भी जब फर्नीचर डिजाइन करते हैं तो न्यू प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं। कई बार हमें प्रोडक्ट मैनेजमेंट नहीं समझ में आता कि क्या प्रीमियम बिकेगा, लो बिकेगा। हम सोच रहे हैं लो बिकेगा, लेकिन वो प्रीमियम से भी ऊपर का प्रीमियम डिजायर्ड होता है समटाइम। मतलब ये अलग साइकोलॉजी है, अलग साइंस है मेरे ख्याल से, इसको अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। वी आर मिसिंग ऑन दिस फॉर श्योर। गॉट इट। तो अभी वैसे 2 लोगों ने बोला है, अगर ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट होगा तो वी कैन क्रिएट वन सच सेशन ऑन दैट। यस सर, सेम। जस्ट बिकॉज कभी-कभी क्या होता है कि एक प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं, नो डाउट फोकस कर रहे हैं बिकॉज यू नो दैट इज द स्ट्रेंथ। उसके बाद पता चलता है कि और भी कुछ बन सकता है, और भी कुछ डाल, देन यू कीप एडिंग मोर, यू रियलाइज ओके यू आर गेटिंग मोर रिस्पॉन्सेस, पीपल आर लाइकिंग इट, देन हाउ डू यू पिवट दैट बेसिकली इन द फ्यूचर? बिल्कुल ठीक है। सो ओके, मे बी ठीक है। तो अभी भी वैसे 10% ही लोग हुए हैं, 40 लोग अभी हैं, 41वां मैं हूँ। अभी भी 4 लोगों ने बोला है, 42 हो गए हैं, तो अब 10% भी नहीं है। Okay, if more people want, we can create a session around it. Okay, coming back to the 2025 strategy, how do you build your marketing strategy? Okay, अब next आपके पास आता है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिसकी वजह से आप लीड्स अट्रैक्ट कर पाओगे, आपके पास लीड जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। सो लिंक्डइन की आपकी लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी क्या है, फेसबुक की या इंस्टा की या गूगल की या XYZ की आपकी लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी क्या है? ओके, अगर आप में से कुछ लोग ई कॉमर्स के ऊपर हैं तो ई कॉमर्स की सेल्स स्ट्रैटेजी क्या है? ओके, सो सबसे पहली चीज आती है कि इसके अंदर आपको एड्स बनानी है, उसके बाद लीड्स जनरेट करनी है, उसके बाद लीड्स को क्वालिफाई करना है। अब मैं लोगों से पूछता हूं कि इस साल अगर आपको अपने प्रॉफिट को डबल करना हो या प्रॉफिट के टारगेट जो आपके इस साल के अचीव करनी है, हाउ मेनी लीड्स डू यू वांट इन योर बिजनेस? तो मेरे को पता है क्या क्या जवाब मिलता है सब लोगों को। सर जितनी दिलवा दो, सर 10,000, 15,000, 50,000, जितनी लीड दिलवा दो। सर हमने कैलकुलेट किया था, मंथली हमें 800 लीड चाहिए, 800 इन वन वर्टिकल है, 800 इन सेकंड वर्टिकल, हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो इसका मतलब 800 इन वन वर्टिकल लीड्स चाहिए, तो हम 800 का अगर हम बेंचमार्क लेते हैं, क्या वो 800 लीड्स आपके पास स्ट्रैटेजी है कि कहां से आएंगी? तो हमने क्या किया है, इसको 150 लीड्स फ्रॉम द आर्किटेक्ट्स किया है, 100 लीड्स फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, 5 स्टार, हम लग्जरी होटल्स बहुत ज्यादा करते हैं, लग्जरी हॉस्पिटैलिटी, और रेस्ट ऑफ द मेजरली फ्रॉम होम ओनर्स जो HNI से। ओके, ऐसे करके हमने इसको ब्रेक किया। अगर मैं इसको इलेबोरेट करता हूँ, फैंटास्टिक पुनीत, ग्रेट जॉब। अगर मैं बाकी लोगों के लिए इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ, मान लीजिए 800 की जगह पर हम इसको 1000 मान लेते हैं, जस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग कि 1000 लीड्स चाहिए, तो आपके पास स्टैटिस्टिकल डेटा होना चाहिए कि मेरे को कितने लोगों से बात करनी पड़ती है जिसकी वजह से मेरे को लीड आ जाती है। व्हाट इज योर विजिटर टू लीड रेशो या कॉन्वर्सेशंस टू लीड रेशो? तो अगर आप कहते हैं कि मेरे को 100 लीड्स चाहिए और अगर आपका विजिटर टू लीड कन्वर्जन रेशो इज लेट अस से 5%, तो इसका मतलब 100 लीड्स लेने के लिए आपको 2000 लोगों से बात करनी पड़ेगी। 2000 लोगों से बात करेंगे तभी 5% कन्वर्जन के हिसाब से आपके पास 100 लीड्स आएंगी। सर हम लोग ना कॉलिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो जो लीड ले रहे हैं ना अभी के लिए, मतलब आप बताना कि गाइड करना थोड़ा सा, हम लोग तो लीड रहे हैं फेसबुक से और इंस्टा, और मेजरली 2 ही प्लेटफॉर्म है जहाँ से लीड आती है। या तो आर्किटेक्ट से आती है, टीम जाती है आर्किटेक्ट के साथ, रेफरल मांगती है, रिलेशनशिप बिल्डिंग करती है, या फिर ये लीड थोड़ी होगी, ये तो डेटा जनरेशन एक्सरसाइज होगी ना। लीड तो वो इट इज एब्सोल्युटली लीड,
एब्सोल्युटली इट इज अ लीड। तो उसमें 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 ऑलरेडी लगा हुआ है कि मिनिमम कितने पीस चाहिए, कहाँ चाहिए, कब चाहिए, ऐसा मतलब पूरा अगर ये क्वेश्चनियर फिल्टर्ड लगा है हुआ इसके है। अंदर, आपका क्वालिफाइड है, एब्सोल्युटली फिल्टर्ड। देन मैंने पर्सनली कॉल्स किए हैं। अभी लास्ट ईयर हमारा कन्वर्जन था 8% और 9%, 8% इन विंडोज, 9% इन फर्नीचर, और इस बार हमने टारगेट रखा है 12% का। तो लेकिन जब मैंने क्या किया, एक बैच के ऊपर कॉलिंग की, खुद समझा, उसको कॉल किया, तो आई फाउंड के यार 20% भी कन्वर्जन हो सकता है। इतना मतलब पॉजिटिव लीड्स हैं, क्योंकि हमने टारगेट ऑडियंस भी मर्सिडीज क्लास लोग, ये वो, हमने टारगेट ऑडियंस धीरे धीरे ना वो वाला कर लिया, ऐसे वाला है कि भाई कि यही लोग हमारे पास आए। ग्रेट। अब यहाँ पर मैं वापस आपको कैलकुलेशन के ऊपर लेके आऊंगा कि अगर आपको 100 लीड्स चाहिए तो आपको आपका मैसेज पहुंचाना कितने लोगों को पड़ेगा, ताकि अगर आपका 5% कन्वर्जन रेट है तो 100 लीड्स आ जाए, 3% कन्वर्जन रेशियो है तो कितने लोगों से बात करनी पड़ेगी 100 लीड्स लाने के लिए? तो फिर मैं बोल रहा हूँ, हम तो बात ही नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, जितना हमारे पास डाटा होता है। मेरे को बाकी सबको भी तो साथ में लेके जाना है, आपका तो हो गया। ओके, बताओ जी, अगर 3% आपका कन्वर्जन रेशियो है तो आपको कितनी लीड्स चाहिए होंगी, कितने लोगों से बात करनी पड़ेगी? 3000 पीपल। ठीक है। अच्छा, 1.5% है तो कितने लोगों से बात करनी पड़ेगी? 6000। 1% है तो 10,000. Yes. Why am I asking you these stupid questions is, इंडस्ट्री के अंदर 0.5 से 1.5% एवरेज कन्वर्जन रेशियोज होते हैं। 0.5 से 1.5% एवरेज कन्वर्जन रेशियो होते हैं फ्रॉम कहां से कहां तक? विजिटर्स टू लीड कन्वर्जन। 1% का मतलब कि 10,000 लोगों से बात करोगे तो 100 लीड्स आएंगी, और उसमें से भी लीड्स आएंगी, क्वालिफाइड है नहीं है वो बात का क्वेश्चन है। And business owners have no idea about this calculation. सर एवरेज टिकट साइज अगर 10 लाख हो तो तब भी यही है कन्वर्जन रेट सबका? जनरली ये देखा गया कि जैसे जैसे आपका टिकट साइज बढ़ता रहता है, कन्वर्जन गिरता जाता है। मगर आप 0.5 से 1.5 को आप एवरेज ले लो, 1% कन्वर्जन है, आप वहां से स्टार्ट करो अगर आपके पास डेटा नहीं है। अगर आपके पास डेटा या आपके पास कॉन्वर्सेशंस बिल्डअप होने शुरू होते हैं और उसके अंदर आपके पास 1% से बेटर आपका कन्वर्जन आता है तो यू कैन इंप्रूव योर कैलकुलेशन। और अगर 1% से खराब आता है देन यू कैन टेक केयर ऑफ द कैलकुलेशन। यू कैन स्टार्ट विद 1% एज एन एवरेज। इंडस्ट्री के अंदर कौन लोगों को मैं एवरेज मानता हूँ? जिन्होंने मेरी साइंस अटेंड नहीं करी है, जिन्होंने मेरे साइंस को नहीं समझा है। जो लोग मेरी साइंस को समझते हैं, 1% उनके लिए बहुत ही कॉमन चीज है, 1.5%, 2%, 3%, 5%, 10%, 12% बहुत ही नॉर्मल सी चीज है उनके लिए कन्वर्जन जनरेट कर पाना। ऑलराइट, सो अब यहां पर हम फिर से बात जाते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर कि 10,000 लोगों तक पहुंचने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म मोस्ट ऑप्टिमल होगा, या फिर 100 लीड जनरेट करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म मोस्ट ऑप्टिमल होगा। अब आप ये कह सकते हैं कि यार 100 लीड सारी के सारी एक प्लेटफॉर्म से तो नहीं आ सकती। मैं काम करती हूँ, मैं 20 लिंक्डइन से उठा लेती हूँ, 50 जो है मैं फेसबुक से उठा लेती हूँ, 10-15 जो है मैं गूगल से उठा लेती हूँ, 10-15-20 जो मैं किसी और तरीके से कोशिश करूंगी, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म के लिमिट्स है। अब ये लिमिट्स कैसे पता लगेंगी? यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्लेटफॉर्म कि गूगल जो है, अगर आप टारगेटिंग कर रहे हैं कीवर्ड प्लानिंग के ऊपर, जैसे सिमरन ने बोला था कीवर्ड प्लानिंग करेंगे। सिमरन, आर यू स्टिल हियर इन द सेशन? यस सर, आई एम हियर। ओके, सो इस केस के अंदर गूगल के ऊपर जो भी सर्चेस हो रही हैं उनके सर्च वॉल्यूम्स लिमिटेड हैं। ऐसा कोई इनफाइनाइट सर्चेस नहीं हो रही हैं। तो उन सर्च वॉल्यूम्स में से जो आपके काम के कीवर्ड्स हैं उनमें से कितने लोगों को आप अपने पास ला सकते हो, दैट इज द कैलकुलेशन। राइट। तो अब इसका मतलब क्या आता है कि एड्स क्या दिखाओगे। सो दिस इज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी। नाउ मैं बहुत ज्यादा डीपर घुस रहा हूं मैं इसके अंदर, ये शायद आपका ब्रॉड फिश आई या बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव के अंदर नहीं आएगा। अब मैं एक्चुअल ऑन ग्राउंड जा रहा हूं कि एड क्या दिखाई जाएगी, लीड्स जब आएंगी तो उनको कंटेंट क्या दिखाया जाएगा, उनको क्वालिफाई कैसे करा जाएगा। अगर लीड आई, आपने क्वालिफाई करा,
उसके बाद ही आपकी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी। मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन के अंदर सभी लोग आपसे बात करके इमीडिएटली तो नहीं ले लेंगे। कुछ लोग उनमें से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपका तो बड़ा महंगा है, अभी हम किसी और से ले रहे हैं, अभी हम बिजी हैं, बाद में बात करना, इंटरेस्टेड नहीं है, अभी सीजन है, अभी सीजन नहीं है, कुछ भी कहानी आपको सुनाएंगे वो। क्या जवाब है आपके पास? दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। These are called sales objections, and you need to have a solid response to this, which is known as science of objection handling. अब मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खरीदना चाहते हैं और आपको मालूम है कि ये खरीद भी लेंगे, मगर किसी भी XYZ रीजन की वजह से अभी खरीद नहीं सकते। तो कब खरीदेंगे? कब खरीदेंगे? जब उनको एक्चुअल नीड होगी, जब उनका एक्चुअली पैसा आ जाएगा, जब उनका एक्चुअली सीजन स्टार्ट हो जाएगा, जब उनका एक्चुअली अप्रूवल आ जाएगा, जब उनका XYZ कोई ट्रिगर एक्टिवेट हो जाएगा। तो तब तक अगर आप उनकी नजरों के सामने नहीं रहे, वो जैसे ही ट्रिगर होगा, नीड ट्रिगर होगी, फाइनेंस ट्रिगर होगा, XYZ ट्रिगर होगा, जो सामने कंपनी होगी उससे खरीद लेंगे। सारा पढ़ा लिखा के पाल पोस के आपने बड़ा करा, उसको एजुकेट करा, जब खरीदने का टाइम आया उसने खरीद किसी और से लिया। कभी एक्सपीरियंस करिए ये चीज आपने? करा है किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस? क्या? तो इसका मतलब उस टाइम के ऊपर जब उसने बाय नाउ का बटन दबाना था, या उस टाइम के ऊपर जब उसने चेक साइन करके देना था, आप उसके सामने ही नहीं थे। दिस इज कॉल्ड साइंस ऑफ सेल्स फॉलोअप। एंड जस्ट टू शेयर विद यू, 80% ऑफ द कन्वर्जन्स really lie in sales follow-up. 80% of the conversions. Follow-up की स्ट्रैटेजी क्या है? क्या बताओगे, क्या दिखाओगे, क्या सुनाओगे, क्या पढ़ाओगे, जिसको देख करके, पढ़ करके, सुन करके वो कहे कि आशीष जी मैं आपको पेमेंट भेज रहा हूं, अभी बताओ कैसे स्टार्ट करें। अब यहां पर चीजों को सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें एक्चुअली आपको एक एक करके करनी पड़ती हैं। अगर आप इनमें से एक चीज भी मिस कर देते हो, सेल नहीं आएगी या कन्वर्जन रेट बहुत ही ज्यादा पैथेटिकली लो आ जाएगा, which means it is going to impact on our sales, profits, profitability. तो इन चीजों को हम क्या स्पीड अप कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। 2 साल पहले भगवान ने आपको एक बड़ा मतलब आपके ऊपर वो चमत्कार करा है। मालूम है क्या हुआ 2-2.5 साल पहले? AI? क्या हुआ? हाँ जी, हाँ जी, AI, कोविड आया था चैट जीपीटी AI का लॉन्च हुआ था। अरे वो 2.5 साल पहले नहीं था, वो 4 साल पहले था। गेट योर टाइमलाइन। चैट जीपीटी आ गया था। यस, 2021 एंड में या 2022 एंड के अंदर AI, आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने शायद जिंदगी में पहली बार ही सुना होगा। चैट जीपीटी का नाम आपने शायद लाइफ में पहली बार ही सुना होगा। ओके, बट आज की डेट में जितना प्रेवलेंट हो गया है, जिस तरीके से लोग इसको यूज कर रहे हैं, minds are going to be blown away completely. क्या amazing लोग काम कर रहे हैं। I think some of you attended my last session. Did anyone of you attended my last session? Did anyone of you attend my last session? Yes. Okay, वहां पर मैंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करा था। One of the usages of AI, how you can use AI in your sales conversions. And अगर आप वीडियो आपने अपलोड किया है? नहीं, अभी नहीं करा। आ गया मेरे पास में, अभी कर दूंगा मैं अपलोड। आप बात करके उससे ये नहीं बता सकते कि ये ह्यूमन होगा या फिर ये AI होगा, ये कंप्यूटर से बात कर रहे हो आप। दैट इज वन। और दूसरा, मैं अपनी खुद देख करके बता रहा हूं कि शायद अगर मैं भी चैट एजेंट होता तो ये जवाब नहीं दे पाता जो यहां पर इसने दिया। इट इज दैट गुड, इट इज दैट गुड। सो AI को किस किस तरीके से यूज करना है, लेट मी टॉक अबाउट दैट नाउ. Now, before I talk about AI, any questions based on what you have discussed so far? Sorry to take you back. Are you aligned? Am I making any sense with you?
Yes, just Yes. wanted to check, how do you select that platform to reach the customer if you don't have the number and ओके सो उसके ऊपर मैंने बहुत सारे सेशंस करे हैं, बट आई एम ग्लैड दैट यू आस्क्ड। तो मैं आपको बहुत क्विकली मैं बता देता हूँ। गूगल के ऊपर आपको ये पता लगाने के लिए कि आपका बायर या टारगेट ऑडियंस है या नहीं है, देयर इज अ स्पेसिफिक टूल कॉल्ड गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर आपको दिखाता है कि गूगल के ऊपर लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्या उन सर्चेस में आपके प्रोडक्ट्स या आपके टाइप के प्रोडक्ट्स या आपके टाइप की सर्विसेज या आपके टाइप की कंपनीज ढूंढी जा रही हैं। अगर आपका जवाब है हाँ ढूंढी जा रही हैं, दैट मींस यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी ओवर देयर। Now, how great is that opportunity depends on the volume of searches. That is for Google. Okay. Then same ways, अगर हम LinkedIn की बात करते हैं, अगर आपको LinkedIn की साइंस मालूम हो, जैसे मैंने आपको बताया कीवर्ड प्लानर है, तो टूल तो ये अवेलेबल है, फ्री टूल है, कोई भी यूज कर सकता है। But if you do not know how to utilize this tool, you will not be able to understand the strategy and strategic aspect behind this tool. How amazing this tool is। और जिन लोगों ने मेरी वर्कशॉप करी है, बहुत सारी एजेंसीज भी हैं जो कहते हैं मेरे को अभी जस्ट लास्ट मंथ आई डिड अ सेशन ऑन गूगल कीवर्ड्स प्लानर। मेरे को एक पर्सन मिलने आए, कहते हैं सर मैं 15 साल से एजेंसी रन कर रहा हूँ, हजारों कस्टमर्स के साथ मैंने काम करा है और ये टूल भी मैं हजारों बार यूज कर चुका हूँ पर्सनली अपने हाथ से, मगर जिस तरीके से आपने दिखाया इस टूल का यूजेज, इस टूल का इंटरप्रिटेशन मैंने ना कभी सुना था, ना कभी देखा था, ना कभी एक्सपीरियंस करा। सो आपको जो है कीवर्ड प्लानर कैसे यूज करना है वो आपको मालूम होना चाहिए। कीवर्ड प्लानर से 15 से 20 मिनट में आपको इंडिकेशन मिल जाएंगे कि क्या गूगल आपके लिए राइट प्लेटफॉर्म है। सेकेंडली, अगर हम यही बात करते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम के लिए, तो फेसबुक या इंस्टाग्राम के लिए मैंने बहुत बारी बात करी है, मेरी साइंस है 2K1W की। 2K1W से आपको पता लगेगा कि क्या फेसबुक के ऊपर आपका टारगेट ऑडियंस है। 2K1W की बहुत सारी वेरिएशंस भी मैंने आपको बार-बार अलग-अलग टाइम के ऊपर डिस्कस करी है। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट all the things all over again, but you can watch my earlier videos. Okay, so that is what is going to help you understand कि क्या Facebook और Instagram मेरे लिए appropriate है। Same ways, LinkedIn की साइंस अगर आपको मालूम है मेरी, तो LinkedIn की साइंस को यूज करके आप मात्र 10 से 15 मिनट में लगा सकते हो ये पता कि क्या मेरे पोटेंशियल बायर्स, क्या मेरे टारगेट ऑडियंस LinkedIn के ऊपर हैं। गूगल के ऊपर और LinkedIn के ऊपर मात्र 15 मिनट से आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा भी शायद ही लगे। मैं आपको डीप डाइव करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली कितनी अपॉर्चुनिटी है, मेरे को बताओ कि कितने हजार करोड़ की या कितने लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। क्या ये भी पता लगाया जा सकता है? हाँ जी, ये भी पता लगाया जा सकता है। कितने हजार करोड़ की, कितने लाख करोड़ की गूगल के ऊपर अपॉर्चुनिटी है आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस के ऊपर। मैं ये नहीं बोल रहा अभी पता लगाने के लिए, मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्या गूगल के ऊपर आपको एफर्ट डालना चाहिए? क्या आपका टारगेट ऑडियंस गूगल पे है? मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है। So can we do it for consumer only, or is it also like our customers are other shopkeepers? तो वो shopkeepers, do we have to profile आपका क्या them? प्रोडक्ट या सर्विस है? We make automotive oil, lubricants. तो हम shopkeepers को, mechanics को वो बेचते हैं। ओके, सो अगर आपके टाइप के प्रोडक्ट को कोई ढूंढना चाहता है या आपके टाइप की कंपनी को कोई ढूंढना चाहता है, तो वो क्या ढूंढना चाहेगा गूगल के ऊपर? Usually, I mean, I would assume कि वो lubricant या particular type of lubricant search करेंगे, hydraulic oil हो गया, या अगर transmission fluid चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो अगर वो ढूंढता है हाइड्रोलिक ऑयल या ट्रांसमिशन ऑयल या जो भी आपका टेक्निकल वर्ड है, अगर वो ढूंढता है गूगल के ऊपर, तो इसका मतलब लोग तो हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है कि आपकी कंपनी को अगर कोई ढूंढना चाहेगा या आपके टाइप की कंपनी को कोई ढूंढना चाहेगा तो क्या लिखेगा? तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप होलसेलर हैं, आप रिटेलर हैं, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं। तो हो सकता है वहां पर वो ढूंढने लुब्रिकेंट ऑयल मैन्युफैक्चरर, लुब्रिकेंट ऑयल सप्लायर, लुब्रिकेंट ऑयल होलसेलर, लुब्रिकेंट ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर, ये नाम से ढूंढ सकते हैं। या फिर वो ढूंढ सकते हैं कि लुब्रिकेंट ऑयल के नाम की जो पॉपुलर ब्रांड्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, XYZ लुब्रिकेंट ऑयल सप्लायर,
XYZ lubricant oil supplier near me, XYZ lubricant oil near me, XYZ lubricant oil price. ऐसे आपको मैंने बहुत सारे आइडियाज बताए। जी क्या आपको बात क्लियर हुई कि अगर लोग ये गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं ऐसी क्वेरीज, तो इसका मतलब आपका टारगेट बायर गूगल पे है। अब आपको उनको टारगेट कर लेना चाहिए। डज दैट मेक सेंस? यस आप जब जाते हो गूगल पे ऐसे ही सर्च करते हो ना, हाँ जी तो जो आपके प्रोडक्ट हैं, जो आपके पोटेंशियल बायर्स हैं, वो भी इसी तरीके से सर्च करते हैं गूगल के ऊपर। और आपको ये जब दिख जाता है कि सामने हाँ सर्चेस हो रही हैं, तो इसका मतलब आपके लिए मार्केट अपॉर्चुनिटी है। अब मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है ये भी आपको पता लग सकता है। इसकी पूरी साइंस है जो मैं अपनी पेड वर्कशॉप्स में डिस्कस करता हूँ, और उसकी वजह से आपको कितना अपॉर्चुनिटी को टारगेट करना चाहिए मैं वो भी आपको बताता हूँ। कि अगर मान लीजिए वहां पर 18,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है, या लेट से 680 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है, तो सारी मिल जाएगी आपको? नहीं, सारी नहीं मिलेगी। नहीं कितनी अपॉर्चुनिटी को टारगेट करना चाहिए, पूरी साइंस है इसकी, स्टेप बाय स्टेप, वो आपको मालूम होनी चाहिए। क्यों मालूम So it होनी can चाहिए be- लाला जी को? बिकॉज अगर लाला जी को ये चीजें मालूम नहीं होंगी तो गूगल अपना पैसा ले जाएगा, फेसबुक अपना पैसा ले जाएगा, एजेंसी अपना पैसा ले जाएगी। लाला जी के हाथ में क्या बचेगा? बताओ सिमरन, क्या बचेगा लाला जी के हाथ में? बताओ निशान। हाँ तो आप में से कोई लाला जी हैं जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं? हाँ यार, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। कपिल शर्मा का फेवरेट डायलॉग। ओके, तो आपको ये समझना पड़ेगा। क्यों आपको समझना पड़ेगा? बिकॉज अल्टीमेटली इट इज योर मनी which is going to be on the stake, which is going to be put on the stake. It is going to be burned. Who is going to lose money? You will be losing money. सो इट कैन समझ बी में आ कि रही है हमारा बात? जैसे शॉपकीपर है वो अलग प्लेटफॉर्म में मिलेगा, मैकेनिक है मे बी कुछ अलग प्लेटफॉर्म में से मिलेगा, ऐसे भी निकल सकती है बिल्कुल हो रिसर्च। सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कि ये लोग फेसबुक के ऊपर भी हों। अब ये कैसे पता लगेगा? इसकी भी पूरी साइंस है। कस्टम ऑडियंस टारगेटिंग, लुक लाइक टारगेटिंग, बहुत सारी साइंस मैंने डिस्कस करी है पहले अपने सेशंस के अंदर। अगर डेटा है तो कैसे टारगेट करना है, डेटा नहीं है तो कैसे टारगेट करना है, इनकी भी साइंसेस मैंने बहुत सारी डिस्कस करी है। मैं तो ये बता रहा हूँ कि अगले साल कैसे यूज करोगे। साइंस तो सारी मैंने बताई हुई है, यूज कैसे करोगे उसको। अब मैं आपके पास आता हूं उस पॉइंट के ऊपर जहां पर अब आप कहोगे यार ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी लाला जी को, मेरे को ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। हाँ जी, करनी आपको ही पड़ेंगी। रादर आपको मालूम होना चाहिए ये सारी चीजें करनी है। आप यहाँ पर अपनी हैंड्स एंड लेग्स ऐड करने के लिए अपनी टीम को ग्रो कर सकते हो या एजेंसी को हायर कर सकते हो ताकि चीजें स्पीड अप होनी शुरू हो जाए। अनलेस यू फोकस ऑन ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, you will not be able to build a solid, profitable, scalable business. अब मैं इसके अंदर बात करता हूँ कि इसमें से कौन कौन सी चीजें ऑटोमेट करी जा सकती हैं, कौन कौन सी चीजें स्पीड अप करी जा सकती हैं यूजिंग द पावर ऑफ एआई। सो लेट अस टॉक अबाउट कि हमारे को रिसर्च करनी है। रिसर्च करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, वहां से पता लग गया XYZ प्लेटफॉर्म हमारे को टारगेट करना है। ओके, अब मैं इतने सारे हजारों बिजनेसेस के साथ काम कर चुका हूं, तो मेरे को एक बार आपसे बात करके 2 मिनट में पता लग जाता है कि आपको X प्लेटफॉर्म पे काम करना है, Y पे करना है, बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब आपके लिए नहीं। क्योंकि मेरे को सुन के समझ में आता है कि कौन लोग कहाँ पर मिल जाएंगे। आपके पास वो स्किल अभी नहीं है ना, वो आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपको मेरी समझना पड़ेगा। या आप मेरे से बात कर लो या मेरी वर्कशॉप ज्वाइन कर लो, उसके अंदर आपको एकदम से क्लैरिटी समझ में आ जाएगी, क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये करना है या नहीं करना। दैट इज वन। अब मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म आपने आइडेंटिफाई कर लिया। प्लेटफॉर्म जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो वहां पे लीड जनरेट करने के लिए क्या मैसेजिंग आपको डालनी है। अगर लीड जनरेट हो जाएंगी तो उनको क्वालिफाई कैसे करना है, क्वालिफाई हो जाएंगी तो उनको एंगेज कैसे करना है, उनके कॉन्वर्सेशंस कैसे स्टार्ट करने हैं, इसको हम बोलते हैं सेल्स पिच। सेल्स पिच क्या होगी आपकी, वो आपको मालूम होनी चाहिए। सेल्स पिच आपने बना ली, सेल्स पिच के बाद में आपके सेल्स ऑब्जेक्शंस जो आएंगे उनको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर आपकी हो गई, आपने भी आइडेंटिफाई कर लिया, उन्होंने भी आपको आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं इनसे प्रोडक्ट लूंगा जब मेरे को चाहिए होगा, आपको भी मालूम है कि जब इसको चाहिए होगा मेरे से लेगा,
मगर अगर आपने नेक्स्ट चीज नहीं करी विच इज कॉल्ड सेल्स फॉलोअप, वो नहीं करा, तो हाईली लाइकली है कि जिस दिन वो खरीदेगा, जो सामने कंपनी होगी उससे खरीद लेगा, आपसे नहीं। सेल्स फॉलो। तो अब ये पांचों की पांचों चीजें, क्या इसके अंदर एआई हेल्प कर सकता है? हाँ जी, कर सकता है। आपको एड्स क्या लिखनी है, एआई आपको हेल्प कर सकता है। एड्स लिखने के बाद जब आपकी लीड्स आएंगी, अब कितनी लीड्स आएंगी? 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 10,000 जितनी लीड्स आएंगी हर महीने, उनको टैकल भी तो करना पड़ेगा, उनको क्वालिफाई भी तो करना पड़ेगा। लास्ट वीक मैंने आपको दिखाया था, हमने ऐसा सिस्टम डेवलप करा है, हमने एक ऐसा एआई एजेंट डेवलप करा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका क्या बिजनेस है, वो आपको इस प्रोसेस को 100% ऑटोमेट करके दे देगा। आपको अलर्ट आ जाएगा डैशबोर्ड के ऊपर कि ये आपकी लीड क्वालिफाइड है, इससे बात करो। तो अगर आप फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अभी कल परसों रियल एस्टेट के किसी पर्सन से बात करता, 400 करोड़ का प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च करा है, मैंने उनसे पूछा आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। डोंट आस्क मी क्या कॉन्वर्सेशन हुई, आपको मालूम है कि साइलेंस कब हो जाती है, जब मैं जो 2 क्वेश्चंस पूछता हूँ साइलेंस हो जाती है एकदम से। तो अब यहाँ पर मैंने उनसे पूछा कि लीड्स कितनी चाहिए होंगी। कहते सर इतने % कन्वर्जन रेट के हिसाब से आपकी बात सुन के मेरे को अगर 400 यूनिट्स बेचनी है और अगर मेरा आधा % कन्वर्जन रेट है, तो कैन एनीवन कैलकुलेट कि कितनी लीड्स चाहिए होंगी? 8,000 और 2 करोड़ का एवरेज टिकट साइज है उनका। अब 0.5% कन्वर्जन रेट है, 100 यूनिट्स बेचनी है, तो 0.5% का अगर हम कन्वर्जन रेट एज्यूम करते हैं तो कितनी लीड्स चाहिए? मैंने आपको क्या नंबर्स बताए थे पहले? 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 100 यूनिट्स 200 यूनिट्स है, 2 करोड़ पर यूनिट का है। तो लेट मी गेट माय नंबर स्ट्रेट। हाँ, तो 200 कन्वर्जन लेने के लिए आपको लीड्स कितनी चाहिए होंगी 0.5% कन्वर्जन के ऊपर? 4,000 80,000 4,000 लीड्स 80,000। एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर 0.5% कन्वर्जन रेट है तो एक लीड जनरेट करने के लिए कितनी एक सेल जनरेट करने के लिए कितनी लीड्स चाहिए होंगी? 200 लीड्स चाहिए होंगी। ओके, और अगर आपकी 200 यूनिट्स हैं तो आपको उसको 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 200 गुना 200 कितना हो गया? कितना हो गया? 200 गुना 200 40,000। समझ में आई बात? So he needs 40,000 leads हाँ जी, to be able to justify. कैलकुलेशन समझ में आई? अच्छा, 40,000 लीड्स अगर आपको जनरेट करनी पड़े तो आपको बात कितने लोगों से करनी पड़ेगी ताकि 40,000 लीड्स आ जाए? वो तो ऐड से आ जाएगी ना सर। वेरी नाइस। चलो, 40,000 लीड्स अगर आपके पास आती हैं तो आपका कोई टारगेट होगा कि मेरे को ये प्रोजेक्ट को 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में निकालना है, कंप्लीट करना है। रियल एस्टेट में तो ऐसे टारगेट्स होते हैं। यस सर। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन है आपके पास, तो 6 महीने के अंदर 40,000 लीड्स का क्या मतलब है? हर महीने कितनी लीड्स चाहिए होंगी? साढ़े 6-7,000 लीड्स चाहिए होंगी हर महीने। 6,666 सर। बिल्कुल ठीक है, 6,500-7,000 मैंने बोला आपको। ओके, अब 7,000 लीड्स अगर आप जनरेट कर रहे हो तो हैंडल कैसे होंगी, क्वालिफाई कैसे होंगी, पिच कैसे दोगे, सेल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करोगे, कन्वर्ट कैसे करोगे? 7,000 लीड्स का मतलब आपके पास लगभग 200 से 250 लीड्स रोज की आ रही हैं। इस पॉइंट के ऊपर आकर के जो मैंने आपको एआई टूल दिखाया था, दैट इज गोइंग टू कंप्लीटली ब्लो योर माइंड्स अवे कि आपको किस लेवल के ऊपर हेल्प कर सकता है। एंड इट इज प्रोबेबली 10 or /100 times better than humans, what humans can do. And it is instantaneous. यहां से लीड आई, यहां से बात शुरू हो गई। नॉट लाइक ह्यूमंस कि सर मैं अभी बिजी हूं, अभी मेरे को कोटेशन भेजनी है, आज मेरी मीटिंग है, मैं बाद में देख लूंगा,
सर फ्राइडे 6 बज गए, अब आपकी लीड आई है, अब मैं मंडे को बात करूंगा। नॉट लाइक दैट। रात को 3 बजे लीड आई है, हाथ किया तो उसने क्वालिफाई करके आपको पकड़ा दिया, डैशबोर्ड पे मैसेज दे दिया, लीड आ गई है, बात करो। कॉल भी फिक्स करके देता है आपको, इतने बजे कॉल कर। सर वही बात है ना सर, कि लीड जनरेट करो और फिर सेल्स टीम को दे दो उसका बैंड बजाने के लिए। यस, मैंने ऐसी बहुत सारी कॉल सुनी हैं जो लीड जनरेट हुई हैं, आपकी टीम से कॉल करी गई है, आपने जो है अगर वो कॉल सुनी हो कभी, तो मैंने जिन लाला जी के साथ में बैठा होता उनकी आंखों में आंसू नहीं आए थे, बस ये देख करके कि सामने वाला कह रहा है कि भाई साहब मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, मेरे को आपका माल लेना है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। सेल्स टीम वाला बंदा कहता है बाबूजी वही है जो साइट के ऊपर है, हमारे को और कुछ नहीं मालूम, और फोन रख दिया उसने। कैन यू इमेजिन दिस कॉल हैपनिंग इन योर कंपनी? सो यूज एआई। एआई कहाँ कहाँ पर हेल्प कर सकता है? एआई आपको कैंपेन्स क्रिएट करने के अंदर मैसेज क्या दिखाना है, कैंपेन पूरी कैसे क्रिएट करनी है, यहाँ पर भी हेल्प कर सकता है। सेकेंडली और कहाँ पर हेल्प कर सकता है? लीड्स आई हैं, लीड्स को क्वालिफाई कैसे करना है, वहां पर हेल्प कर सकता है। उसका कंटेंट क्या दिखाया जाएगा, सेल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर आपको हेल्प कर सकता है। कंटेंट क्या दिखाया जाएगा, फॉलोअप के अंदर हेल्प कर सकता है। ये सारी की सारी चीजों के अंदर एआई कैन कंप्लीटली आउटस्मार्ट ह्यूमन बीइंग्स। तो मैंने आपको पूरी सीक्वेंस बताई है पहली सेल क्रिएट करने की। अब एक बार सेल हो जाती है तो और भी कुछ करा जा सकता है। हाँ जी, रिपीट सेलिंग जिसको हम बोलते हैं, रीसेलिंग कैसे होगी, उसके बाद अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग कैसे होगी, उसके बाद रेफरल जनरेशन कैसे होगा, ये सारे भी आपकी कंपनी का ही ऑब्जेक्टिव्स में ऐड हो जाएंगे। ये सारी चीजें भी होंगी। मैं अभी उस स्लाइड के ऊपर नहीं जा रहा, अभी उस पार्ट को मैं टच नहीं कर रहा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट सीक्वेंस के अंदर सेल कैसे आएगी। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इतना सारा कुछ करना पड़ेगा। हाँ जी, सेल अगर आपको करनी है तो इतना सारा कुछ करना ही पड़ेगा। अगर किसी ने बोला था कि धंधा बनाना आसान होता है तो उसने मजाक करा। इसी रीजन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर इन सारी चीजों के अंदर कहीं ना कहीं पे कोई गलती रह जाती है, कहीं ना कहीं पे कोई कमी रह जाती है। इसकी वजह से आपको मालूम है 80 से 85% बिजनेसेस बंद हो जाते हैं 5 साल के अंदर स्टार्ट होने के, और हैवी लॉसेस के साथ। और लगभग 92, 93, 95% बिजनेसेस बंद हो जाते हैं विद इन 10 years ऑफ स्टार्टिंग अप विद वेरी हैवी लॉसेस। आपने भी कभी देखा होगा, आपने हो सकता है पर्सनली कभी कुछ एक्सपीरियंस करा हो, आपने किसी को देखा होगा ऐसा एक्सपीरियंस करते हुए। 2, 3, 5 साल उन्होंने कोशिश करी बिजनेस चलाने की, पैसा लग रहा है, हर महीने पैसा जेब से जा रहा है, मगर रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। अल्टीमेटली हार के उन्होंने बिजनेस बंद कर दिया, मगर तब तक बहुत सारा पैसा ऑलरेडी जल चुका था। कभी आपने सुना है, एक्सपीरियंस करा है, देखा है किसी को? क्यों होता है वो? बिकॉज मार्केटिंग एंड सेल्स इज द ओनली फंक्शन दैट ब्रिंग्स कैश फ्लो इन, रेस्ट ऑल द फंक्शंस सेंड कैश फ्लो आउट। और लाला जी से पूछ लो, मार्केटिंग एंड सेल्स छोड़ के कुछ भी कर रहे हो, बस यही एक चीज नहीं कर रहे हो। सर मैं एक शेयरिंग कर सकता हूँ? हाँ जी, प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज वनीत गर्ग, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। So I remember the date 24 March 2024, just because of Manoj sir. I'm into real estate and I've sold 140 units in single day. Almost 40 crore का सेल था। जो मनोज सर की साइंस एक्चुअली 1-to-1 वर्क करी थी, इनके साथ बैठ के हमने कैंपेन रेडी किया एंड उस कैंपेन को 40 दिन रन किया, लीड्स इकट्ठा किया, लीड्स को क्वालिफाई किया, और जो कन्वर्जन रेशियो मनोज सर के साथ हमने प्लान करी थी एग्जैक्टली वही आई। इन अ सिंगल डे वी डिड 140 सेल्स। थैंक यू मनोज सर, थैंक यू सो मच।
Great. Thank you, Vaneet. Really appreciate you sharing. Thank you so much. So guys, साइंस तो काम करती है, नो डाउट अबाउट इट. प्रॉब्लम क्या है कि आपको साइंस के बारे में कितना मालूम, आप साइंस को कितना समझते हो. दैट इज द ओनली क्वेश्चन. सो अगर आप साइंस को प्रॉपरली समझना चाहते हो तो ऑफ कोर्स यू कैन ज्वाइन माय वर्कशॉप्स. बट अगर आपको वर्कशॉप किसी रीजन की वजह से आप ज्वाइन नहीं कर सकते, कैसे भी करके किसी से भी बात करके कहीं से भी साइंस तो सीखनी पड़ेगी, नहीं तो यू विल कंटिन्यू बर्निंग योर मनी, टाइम, एसेट्स, रिसोर्सेज एंड एनर्जी विदाउट रीचिंग जो आपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अपने माइंड में बनाए होंगे अपने बिजनेस को लेकर के. वहां तक पहुंचना बहुत चैलेंज. Okay, so this was the broad strategic approach which I had planned to share with you. कि 2025 में अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको क्या प्लानिंग करनी है, कैसे आपको स्ट्रेटेजिक जो मैंने आपको ये बताए हैं ना, ये हैक्स हैं, ये कैसे हैं, बिकॉज आपको मैंने बताया कि इसका शॉर्टकट क्या है. यू नो व्हाट इज अ हैक. हैक और नॉर्मल स्ट्रेटेजी के अंदर क्या फर्क होता है. हैक का मतलब होता है कोई ऐसा जना जिसने ऑलरेडी वो चीज कर रखी है, उसको मालूम है इन 50 चीजों में से सिर्फ एक ही चीज ये काम करेगी. सो यू डू नॉट हैव टू test all of those 50 iterations. Just do the only iteration that somebody has told you that works. तो ये हैक है कि आप अगर एग्जैक्ट इस सीक्वेंस को फॉलो करते हो, उससे बेटर कोई स्ट्रेटेजिक अप्रोच नहीं है. सो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है. अगर आप एग्जैक्टली इस सीक्वेंस को फॉलो करते हो, आप मेरी गर्दन पकड़ के झूल जाना, रिजल्ट्स ना आए. सर एक शेयरिंग है सर इसके अंदर, वो मैं शेयर करना चाहता था सर. आपकी साइंस यूज करके सर मैंने एक अकाउंट ऑडिट करा था और उसके अंदर दे वर स्पेंडिंग अराउंड 18,000 दिरहम्स पर मंथ. तो वो अकाउंट मैंने 4,000 दिरहम जो स्पेंड करा था उन्होंने, जब तक तो मैंने ऑडिट करा ओनर के साथ बैठ के, और टू माय सरप्राइज वो 4,000 दिरहम पूरे वेस्ट थे. वेस्ट इन द सेंस के मतलब उसके ऊपर से कोई लीड भी आती ना तो वो कन्वर्ट नहीं होती उनसे, क्योंकि वो उसकी इंटेंट ही वो नहीं थी. तो सर वो आपकी साइंस के हिसाब से मैंने उसको ऑडिट करा और उनको बताया, उन्होंने तुरंत मेरे को चेक साइन करके दे दिया. ब्रिलियंट, वेरी नाइस. यू जस्ट गॉट 2 लाइक्स. ग्रेट है जी, ग्रेट है जी. थैंक यू फॉर शेयरिंग. तो आज का टेक अवे मैसेज क्या निकल करके आया. सो इफ आई हैव टू आस्क यू, अब आप मेरे को ये बताओ कि आज आपने सारी कहानी सुन ली, ठीक है, सारी 70 मिनट की कथा होगी, सारी सुन ली आपने. अब आप ये बताओ कि इसको सुनने के बाद आपको स्ट्रेटेजिकली टेक अवे मैसेज क्या आया, कि आप जो है इस कॉन्वर्सेशन के बाद अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर क्या चेंज करेंगे सो दैट यू विल स्टार्ट गेटिंग बेटर और डिजायर्ड रिजल्ट्स. आई वुड गिव यू टाइम फॉर अबाउट 5 minutes. यू वुड हैव मेड नोट्स. गो थ्रू दोस नोट्स एंड टेल मी कि आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर आप क्या चेंजेस करेंगे. पहले आपका क्या प्लान था, या पहले आप तक क्या कर रहे थे, अभी तक आप क्या कर रहे थे, और आज की कॉन्वर्सेशन के बाद आप उसमें क्या चेंजेस करोगे सो दैट यू हैव अ बेटर चांस टू गेट and reach where your desired goals and objectives are. जी, I have a question. बताइए. So आप जो ये बात कर रहे हो इससे बिल्कुल अलग है मेरा क्वेश्चन. So basically I have leads already. So we work with the major importers in USA and retailers. तो हमारे को कई बार जो importers मिलते हैं वो ये कंडीशन लगाते हैं कि आप रिटेलर को डायरेक्ट टच नहीं करोगे बिकॉज दे आर सेलिंग टू द सेम गाय एंड हेंस इट क्रिएट्स वी क्रिएट अ डायरेक्ट कंपटीशन टू देम. ठीक है जी. मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये कमिटमेंट करना उनके साथ, क्योंकि हम कमिट करते हैं तो हम पूरा निभाते हैं. वैसा काम नहीं है कि भाई बोल दिया कुछ और किया, तो वो काम नहीं है मेरे यहाँ पे. बिल्कुल ठीक है. सो माय क्वेश्चन इज, सिंस इंपोर्टर्स हैव एनीवे गुड ग्रिप ऑन द मार्केट, क्या ये स्ट्रेटजी ठीक है कि हम उनके साथ ये कोलैबोरेट करें और उन्हीं के थ्रू ही आगे रिटेल स्टोर. तो बेसिकली दिस क्वेश्चन लीड्स टू एक्सक्लूसिविटी, जिसके अंदर कहते हैं कि हमारे को डीलर बना दो, डिस्ट्रीब्यूटर बना दो. एक्सक्लूसिविटी के ऊपर बात हो रही है. बट वन थिंग यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है. एक्सक्लूसिविटी वो बोलता है रिटेल को नहीं डायरेक्ट टच करोगे, वो बोलता है बाकी इंपोर्टर्स को सेल करने के लिए हम फ्री हैं. So not an exclusivity as per the word exclusivity कि भैया मेरे सिवाय कोई नहीं है, वैसा नहीं है. He says कि आप मेरे इक्विवेलेंट्स को दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी इसके अंदर जो है आपका जो डिसीजन फैक्टर है वो ये है कि ठीक है मैंने तेरी बात मान ली, अगर मैं रिटेल के पास जाता हूँ तो मेरा ये प्रॉफिट होता है, मगर मैं इस प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं तेरे साथ डील कर रहा हूँ.
तू बता मेरे को कितना धंधा ला करके दे सकता है। अगर तू मेरे को इतना धंधा ला करके दे सकता है, आई एम गुड विद दैट। अगर तू मेरे को धंधा ला के भी नहीं दे रहा और मेरे को कह रहा है वहां पर भी नहीं जाना, देन आई एम नॉट गुड विद। आपकी बात ठीक है, यही हम लोग कहते भी हैं, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिकली। तो हो क्या रहा है, वो कहते हैं कि आप 1 साल देख लो, आपको रिजल्ट मिलेगा तभी आप कंटिन्यू ये करना। बात बिल्कुल ठीक है, आपको उनको टाइम देना पड़ेगा उसके अंदर, जिसके अंदर हो सकता है आपको 3 महीने 6 महीने साल को आपको अपने एग्रीमेंट में ये टर्म डालना पड़ेगा। विल रिव्यू आवर एग्रीमेंट अगेन आफ्टर एवरी 1 quarter, checking out the results and renewing the relation or strengthening the relation. This is what I've done, and I'm happy to share that I actually made a first breakthrough with one of the big orders with a retailer through the importer only. Great, fantastic. Thank you so much for your words. Great. All right. So आप लोगों में से बाकी लोगों ने चेक करा कि आपकी अब स्ट्रैटेजी के अंदर अब आप क्या चेंजेस करेंगे या क्या स्ट्रैटेजी होगी और उसके अंदर क्या ऑल्टरेशन करनी है बेस्ड ऑन what we discussed today, so that you start getting better results. Anybody who would like to share? You can raise hand and I'll invite you in. Yes, Amma. So, couple of things. पहले तो जो आपने steps बताया, that's one. So that opened up for मेरे लिए तो बहुत कुछ खुला उसमें। स्पेसिफिकली कौन से प्लेटफॉर्म में, क्योंकि आई वाज ऑल ओवर LinkedIn, Google, and then you told about some science about why and where you're going to find. I was talking about niche, so I got that कि मेरे को जो मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो LinkedIn है right now. और फिर इसके बाद आपने बोला कि follow up is one place जो मेरे को दिखा है वहाँ गैप है मेरा, so yeah, I can strengthen that. And moreover, you talked about AI and that can ease the stress, because जब तक आपने AI नहीं बोला तब लग रहा था ये पहाड़ है, and when you said कि ये 5-6 चीजें हैं that can be automated and needs can be qualified, so yes, I get that. तो वो जो 4,000 40,000 5,000 जो conversations हैं वो कट डाउन करके straight qualified leads are there, so lot of time and money is saved. And I see beyond that also, beyond that also, because क्या है कि वो सब करने के लिए एजेंसी रखो या एम्प्लॉय रखो और फिर उनके पीछे भागते हैं, that's all operations, creativity killed है. So great, thank you, and I'm glad I was here. Thank you. You're welcome. Okay, ji. Anybody else would like to share his or her strategic approach in 2025? What are you going to do in 2025 based on the science we have discussed today? Sir, basically पॉइंट इतना सा है कि जैसे आपने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर कन्वर्जन रेशियो बेटर हो सकता है, तो यू सेड इट वेरी राइटली, रियल एस्टेट में हमारा जो कन्वर्जन रेशियो है 0.5 से लेके 0.7% ही है. सो वी रियली वांट टू टेक आवर कन्वर्जन रेशियो टू 3%. एंड आई हैव डन मे बी 10 कोर्सेज टिल नाउ, बट जो साइंस आपका काम किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू. एंड सर ये अब 3% मेरा कन्वर्जन रेशियो लगवा दो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लगवा दो. मेरे बंदे लीड बहुत वेस्ट करते हैं, मैं 8,000 लीड जनरेट करता हूँ हर महीने. अब मेरे को नहीं पता कि उसको लीड को हम लोग कैसे और जनरेट करें कि वो और क्वालिफाइड होके जनरेट हो हमारे पास. अब ऑब्वियसली सीधा आके कस्टमर ये नहीं बोलेगा वनीत मेरे को फ्लैट दे दे पैसे पकड़. करेक्ट. उसके लिए मुशक्कत तो मेरे को ही करनी पड़ेगी. करेक्ट. तो वो मुशक्कत कैसे करें, हम लोग डेली टीम को ट्रेन करते हैं, लेकिन स्टिल they speak what they have to speak, they don't speak what we tell them. Yes. And सबसे बड़ा पॉइंट है, हम लोग जितना मर्जी डंडा मार लें, हम लोग उनका कॉल रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग उनके ऊपर रूनो लगा के रखे हैं, हम लोग 3 सेल्स कोऑर्डिनेटर बिठा के रखे हैं, स्टिल हमारा कन्वर्जन रेशियो इंप्रूव नहीं हो पा रहा. तो मेरा सिर्फ और सिर्फ मुद्दा 2025 में ये है कि मैं जितनी लीड जनरेट करता हूँ मेरे को कन्वर्जन रेशियो 3% लेके जाना है. स्ट्रेटजी आपके साथ बैठ के बनाऊंगा. So whenever you know. तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपकी जो लीड्स आ रही है ना उनको क्वालिफाई करना है.
Okay, because if your team continues speaking with non-qualified leads, they will never end up into conversions. जी सर. Okay. तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है पूरे प्रोसेस के अंदर कि लीड्स आपके क्वालिफाई ठीक से हो रही हैं कि नहीं. सो इस चीज को आप ऑटोमेट कर सकते हो. अगर आपके पास 8000 लीड्स हैं और मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि 10% 15% लीड्स क्वालिफाइड हैं, तो इसका मतलब आपके पास 1200 से 1500 लीड्स आपकी क्वालिफाइड होनी चाहिए. तो इसको सारे को आप ऑटोमेशन कैसे कर सकते हो विद 100% क्लैरिटी कि यार अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ लीड क्वालिफाइड है तो इसका मतलब है ही. तो मेरा सजेशन है आपको एक बारी राजीव से आप एक बारी कनेक्ट करके उनसे बात कर लो. सो आपका पहले हम क्राइटेरिया डिस्कस करके समझेंगे कि आपका जो है लीड क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया क्या है. अगर उसमें मेरा कुछ इनपुट होगा तो मैं आपको उसको इम्प्रूव करने का मैं इनपुट बता दूंगा और उसके बाद उसको ऑटोमेट कर देंगे यूजिंग द पावर ऑफ एआई एंड यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स एंड मे बी इफ एवरीथिंग इज रेडी फ्रॉम योर एंड 2 आवर्स के अंदर ये चीज डिप्लॉय करी जा सकती है. वी हैव ऑल द चार्ट्स रेडी. हमारे पास एक एजेंट का कन्वर्जन रेशो पड़ा है, हमारे पास एक टीम मेंबर का पड़ा है, एक जहां से हमारे पास लीड आई है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, हमारे पास सबका कन्वर्जन रेशो पड़ा है. बट अगेन उसको स्ट्रक्चर कैसे करना है वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस समय पे. मेरे से आप बात कर लो. हाँ, मेरे से आप बात कर लो इसके अंदर. अगर उसके अंदर ऐसी कोई चीज है इसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ, कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, आई विल बी रियली हैप्पी टू डू दैट. तो एक बार वो चीज हो जाएगा आपका ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा. I'll connect during the day, sir. I'll connect. Sure. All right. Thank you so much. Gaurav, you're welcome. Gaurav, you have raised hand. You can come in. हाँ जी सर. So takeaway for today पहले भी था तो AI chat GPT से थोड़ा सा content और structure करके to make the strategies and to close the loop, sales training, objection handling and sales follow up. जो 80% जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं सेल्स हमारी उसी में ही है. जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे सेल्स पर्सन जो है वो उसको मना कर देते हैं कि सर बेकार लीड है, फोन नहीं उठा रहे या कर ले रहे. सो प्रॉब्ली विल स्पीक विद राजीव एंड गेट दैट ऑटोमेटेड एंड गेट दोस 80% कन्वर्जन्स टू एट लीस्ट टू मोर कंसिडरेट नंबर. बिल्कुल ठीक है. सो आपका स्टेप नंबर 1 जो है इसके अंदर जो आप सब लोग एज्यूम कर रहे हैं चैट जीपीटी, मैंने एआई बोला है, मैंने चैट जीपीटी का नाम नहीं लिया है. जस्ट आई एम शेयरिंग द करेक्शन फ्रॉम माय एंड कि हम लोग जो यूज कर रहे हैं, आई हैव बीन सीइंग रिजल्ट्स वे बेटर देन चैट जीपीटी इन जेमिनी. ओके, बट अगेन आई वुड लीव दैट डिसीजन ऑन यू कि आप कौन सा यूज करना चाहते हैं. जो हमने टूल भी जो हमने इन्वेंट करा है या डेवलप करा है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन जेमिनी. Yes, Vaneet, we have experienced better results in Gemini than ChatGPT. But again, अगर आपका experience ChatGPT पे better है, continue using that. क्योंकि मेरे को फर्क नहीं पड़ता टूल आप क्या यूज कर रहे हैं, मेरे को फर्क इस चीज के ऊपर पड़ता है कि आप efficiently यूज कर रहे हो और रिजल्ट्स क्या है. Okay, great, Gaurav. Anybody else would like to share his or her takeaway कि आज की सेशन के कॉन्वर्सेशन के बाद में आपकी स्ट्रेटेजी में क्या चेंज आया. So गौरव has shared कि AI की वजह से हमारी चीजें काफी स्पीड अप हो सकती हैं, आसान हो सकती हैं. Great. So if you are interested in checking out the demonstration of the tool which I launched last week, you can connect with us. You can connect with Rajiv. He'll share the video so that you have an understanding of how this tool works, and then you can speak to him firsthand how this tool would be helpful for you. Okay. Any other questions, guys? Rajiv's contact. Okay, so Rajiv का contact कोई जना शेयर कर सकता है क्या, या मैं कॉपी पेस्ट कर दूं? चैट में डला हुआ है. ओके, एक बार दोबारा कॉपी पेस्ट कर दूं कोई जना. Okay जी, so since I'm not seeing any further new questions, maybe time to wrap it up and focus on the next important thing. Wednesday business breakfast के अंदर Wednesday business तो हो गया, breakfast का टाइम आ गया फोकस करने का. So anybody interested in amazing South Indian food, come and join me either today or maybe next week. Okay जी, so with that note, thank you so much. I'll see you next week, next Wednesday. And in the meanwhile, अगर आपके कोई questions हो, कोई topics आप discuss करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उन topics को discuss करूं, you can connect with me on WhatsApp. And if you have not joined my WhatsApp community, क्या कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी WhatsApp community ज्वाइन ही नहीं करी है? सॉरी, मैं पूछना ही भूल गया. So let me share the link of this community. I've shared the link. You can just click on this link. You'll be shown Profit Explosion Community.
click the join button and you will become part of this community automatically. That is one. And also, if you have not joined and subscribed my YouTube channel, let me share the link of that YouTube channel as well. I've put some like hundreds of videos over there and people have given me amazing feedback. कह रहे हैं सर आप सारा का सारा इतना फ्री में ही दे रहे हो, कंटेंट इतना अमेजिंग कंटेंट है. We are really grateful to you and people have shared the results. Somebody said कि मेरा ऑलरेडी 40-50 लाख का बिजनेस आ गया है यूट्यूब का वीडियो देख करके. Somebody said मेरा इतना अमेजिंग काम हो गया है, क्लाइंट एक्विजिशन हो गया है, इंपोर्ट का बिजनेस, एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट हो गया है. So people are sharing some amazing feedback. They have not joined my workshop, they have only checked out my YouTube videos and videos have done amazingly well. So आप लोग YouTube के ऊपर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. लिंक मैंने अभी शेयर कर दिया है जूम चैट के अंदर. जस्ट क्लिक दैट लिंक, गो टू दैट चैनल एंड सब्सक्राइब द बटन, क्लिक द सब्सक्राइब बटन and also click the bell icon so that you are notified immediately as soon as I launch the video. So all right ji, bye bye, see you next week, next Wednesday with a different topic. Take care. Thank you Manojit. Thank you. Okay ji, bye bye.